गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज़ नंबर 3। और हाँ, जिन भाइयों को भी अगर टेस्ट सीरीज़ का जो है आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मिक्स स्टडी टेलीग्राम पे जो है आप सर्च करके टेलीग्राम को ज्वाइन करते हैं तो इसका जो है सारे पीडीएफ जो है वहाँ पे अवेलेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संबंध किससे है? तो फर्टिलाइजेशन दिया हो तो ध्यान रखेंगे प्रखनली शिशु से है। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे, 1977 में जो है पैट्रिक स्ट्रेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड ने सबसे पहले जो है ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का खोज किया था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का कौन खोज किया था? तो पैट्रिक। ठीक है, पैट्रिक स्ट्रेप्टो एवं रॉबर्ट एडवर्ड, ध्यान रखेंगे। और इंडिया में जो है, इंडिया में सबसे पहले कौन खोज किया था? तो ध्यान रखेंगे टीसी आनंद कुमार। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो भारत की पहला महिला विदेश सचिव जो है चोकीला अय्यर थी। ध्यान रखेंगे भारत की प्रथम महिला है ये, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, चोकीला अय्यर का नाम याद रखेंगे। और मेनका गांधी लोकसभा की सांसद हैं। मेनका गांधी लोकसभा की सांसद है, ध्यान रखेंगे प्रथम। और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन है? तो रामा देवी, इनका भी नाम याद रखेंगे, रामा देवी का भी नाम याद रखेंगे। क्या है ये? राज्यसभा का प्रथम महिला महासचिव है। और भारत की प्रथम आईएएस कौन है? तो भारत की प्रथम आईएएस ये भी ध्यान रखेंगे कौन है? तो अन्ना जर्ज। और आईपीएस पूछे तो किरण बेदी। एक और प्रश्न पूछ लेता है कि भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? तो अन्ना चाडी है, ध्यान रखेंगे अन्ना चाडी। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखिका कौन है? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा रोमिला थापर जो है द मेनी वॉइस ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखिका है रोमिला थापर। और अरुंधति राय, ध्यान रखेंगे अरुंधति राय जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ध्यान रखेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार लागू हुआ था। तो वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार भी जो है कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपको अप्रैल 1919। आइए अब देख लेते हैं डब्ल्यूटीओ के बारे में। तो डब्ल्यूटीओ का स्थापना कब हुआ है? तो ध्यान रखेंगे आपको 1 जनवरी 1995 में। और इसी को जो है पहले पुराना इसका क्या नाम था? तो गेट नाम था, ध्यान रखेंगे इसका पुराना नाम क्या था? GATT। ठीक है, इसका पुराना नाम GATT था। और WTA का मुख्यालय कहाँ है? तो WTA का मुख्यालय जेनेवा है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और WTO जो है व्यापारिक मामलों का सर्वोच्च संगठन है। और WTO में 164 सदस्य देश है। कितने सदस्य देश हैं? तो 164 सदस्य देश हैं। ये भी अतिरिक्त के रूप में याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर प्रश्न, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, ये आवश्यक है। कृषि का पुनर्द्वार, ये भी आवश्यक है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सामाजिक सेवाओं, तो यानी ये जो है इसका उपयुक्त सभी आवश्यक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ही डेल्स डैश राइस, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इन। ठीक है। तो हम लोग दोस्तों जीके जीएस पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, आप लोग को मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग जो है इसको बना लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चूज द मोस्ट सुइटेबल हिंदी ट्रांसलेशन। क्या दिया हुआ? आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा। नेक्स्ट है, चूज द मेन क्लाउज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, इसका आंसर हो जाएगा ही लाइक्स बनाना। नेक्स्ट है, चूज द बेस्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस, द इंक इज
डिलेबल, तो इसका 9 का आंसर हो जाएगा आपको इन हो जाएगा, द इंक इज इनडिलेबल। नेक्स्ट है ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वेटर्न, ठीक है, वेटर्न, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? तो ध्यान रखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 को जो है भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान की आत्मा कहा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसको जो है लागू करने के लिए 226 के द्वारा जो है 226, ये भी ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 232 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करता है, और 226 के द्वारा जो है उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो है रीट जारी करता है, 5 प्रकार का रीट जारी करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में, ध्यान रखेंगे 20(2) में दोहरे जोखिम, 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ है कोई व्यक्ति, तो 20(2) में क्या दिया हुआ है? तो ध्यान रखेंगे एक ही व्यक्ति को जो है, एक ही व्यक्ति को अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही या और दंड की भागी नहीं बनाया जा सकता है। जैसे एक ही व्यक्ति को के लिए, एक ही व्यक्ति को अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जा सकता है, दोबारा दंड उसको नहीं बनाया जा सकता, ये आर्टिकल 20 में दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे दोहरे जोखिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने की पात्र तभी होगा जब, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी भारत की नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु, या ध्यान रखेंगे 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और भारत सरकार और राज्य सरकार किसी अन्य लाभ के पद पर न हो, तब उसको जो है राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने की पात्रता प्राप्त होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, तो राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है, ठीक है, राज्यपाल होता है, ठीक है। और केंद्र के कौन होता है? तो केंद्र के राष्ट्रपति होते हैं, केंद्र के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, जिला परिषद का सचिव होता है, तो जिला परिषद का सचिव कौन होता है? तो जिला विकास पदाधिकारी जो है, जिला परिषद का सचिव जिला विकास पदाधिकारी होता है। नेक्स्ट है, चौखट में नहीं अटता, चौखट में नहीं अटता किनकी कविता से उद्धृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनामिका, ठीक है, चौखट में नहीं अटता कि कविता जो है इसका लेखक है अनामिका। नेक्स्ट है, तिमिर शब्द का अर्थ होता है, तो तिमिर शब्द का अर्थ जो है अंधकार होता है, तिमिर शब्द का जो है अर्थ क्या होता है? अंधकार होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घोड़े का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो घोड़े का घर कितनी दूर, इसका अर्थ है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, ठीक है, कर्मठ व्यक्ति के लिए जो है सफलता सरल होती है। अगर अन्य मुहावरा देखेंगे तो कमर सीधा करना का मुहावरा होता है थकान मिटाना, कमर सीधा करना का मुहावरा होता है थकान मिटाना, ठीक है, और अंक भरना का मुहावरा होता है स्नेह से लिपट जाना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो नीति निपुण शब्द में जो है तत्पुरुष समास है, नीति निपुण शब्द में तत्पुरुष समास है, और जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान रखेंगे, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा है, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भुवन जो है घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भुवन का मतलब क्या होता है? संसार हो जाता है, भुवन का मतलब संसार हो जाता है। और बाकी जो है घर का पर्यायवाची शब्द निलय होता है, सदन होता है और निकेतन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आयाम के वर्ग के, आयाम के वर्ग के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बनौली के प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होता है? तो बनौली के प्रमेय जो है द्रवों के प्रवाह पर लागू होता है, द्रवों के प्रवाह पे लागू होता है। नेक्स्ट है, समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क तथा ठोस सिलेंडर अनाथ तल पर विराम अवस्था से लुढ़काए जाते हैं, निम्न में से कौन सा पहले तल्ली पर पहुंचेंगे? तो ध्यान रखेंगे ठोस गोला वाला जो है, ठोस गोला वाला पहले तल्ली पे पहुंचेंगे, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबतः आपतित होती है, इनमें उत्पन्न विचलन होता है, तो इनमें उत्पन्न विचलन क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल आवर्ती से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाल बराबर आवर्ती गुने तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है, आवर्ती गुने तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की चाल बराबर आवर्ती गुने तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट है, स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पश्चमाभी मांसपेशियों द्वारा लेंस के उतलता परिवर्तन से। ध्यान रखेंगे, स्वस्थ मानव में फोकसन किया जाता है पश्चमाभी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उतलता परिवर्तन से। नेक्स्ट है, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा विवर्तन तथा गुणता द्वारा। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर को आमीमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में। नेक्स्ट है, स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, तो स्थायी चुंबक किससे बनाए जा सकते हैं, तो स्थायी चुंबक जो है कोबाल्ट से बनाए जाते हैं। स्थायी चुंबक कोबाल्ट से, यानी कोबाल्ट का रासायनिक सूत्र CO होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर जो क्या करता है, पर्याप्त प्रतिवर्ती धारा प्राप्त करने में जो है एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकार कौन थे, तो जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकार ऋषभदेव थे। ध्यान रखेंगे, जैन परंपरा के अनुसार जो है ऋषभदेव थे। और 24वें तीर्थकार कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, ये भी ध्यान रखेंगे, महावीर स्वामी थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। और विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है, राजगीर यानी नालंदा में स्थित है। और विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है, तो गया में स्थित है। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। और जल मंदिर पावापुरी में स्थित है। जल मंदिर कहाँ स्थित है, पावापुरी मंदिर। और बौद्ध को जो है ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी, तो हर्षवर्धन की मृत्यु जो है आपको कब हुई थी, तो 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी। और 590 में जो है उसका जन्म हुआ था। हर्षवर्धन का 590 में जो है जन्म हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन थे, तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार जो थे वो थे आपको अल बरूनी थे। नेक्स्ट है, प्रशासन की बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा होता है, प्रशासन की बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा होता है, तो संगठन होता है। नेक्स्ट है, बाबर ने तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा है, तो तुर्की में लिखा है। बाबर ने तुझके बाबरी तुर्की में लिखा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में युद्ध हुआ है। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और सरोजदौला के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और सरोजदौला के बीच में हुआ था। ठीक है, और जिसमें जो है प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करने में जो है अंग्रेज जो है सफल रहे। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय पूछा है, और अंग्रेज भी पूछे तो जॉर्ज यूले ही लगाइएगा। अंग्रेज भी पूछे तो जॉर्ज यूले ही होगा, ध्यान रखेंगे। और ये कब बने थे, तो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेल्सियस से कम तापक्रम का 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा की आवश्यकता
पड़ती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चावल के लिए। ध्यान रखिएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है और 27 डिग्री से कम तापक्रम की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो कटक में यानी उड़ीसा में स्थित है। ध्यान रखेंगे केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये कटक में स्थित है। ठीक है। और चावल भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोया और सबसे अधिक उत्पादन होने वाला खाद्य पदार्थ है, भी याद रखेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था मिल पूछे तो मनीला, ध्यान रखेंगे ये जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये मनीला में अवस्थित है। और मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। ध्यान रखेंगे मुंबई है। और ये जो है भारत का 5वें भाग को संभालता है, यानी भारत का कुल 90% अधिक व्यापार जो है समुद्री मार्ग से होता है। 90% से अधिक व्यापार जो है समुद्री मार्ग से होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन के ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो वायुमंडल के ऊपरी परत किससे बना होता है? तो ध्यान रखेंगे ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोग से, ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोग से बना होता है। और ध्यान रखेंगे ओजोन को जो है O3 से, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु से जो है ओजोन का 1 परमाणु बनता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु से जो है ओजोन के 1 परमाणु का निर्माण होता है। ठीक है। और ओजोन जो है पृथ्वी के कितने दूरी पर है? तो 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक जो है ये ओजोन परत पाया जाता है। और ओजोन को किससे मापा जाता है? तो ध्यान रखेंगे ओजोन को जो है डॉप्सन, ओजोन को किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन से मापा जाता है। डॉप्सन इसकी इकाई होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है वह भूचाल का अपकेंद्र होता है। ध्यान रखेंगे पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है वह भूचाल का केंद्र होता है। अंकलेश्वर के लिए माना जाता है। तो अंकलेश्वर के लिए क्या, किसके लिए माना जाता है? तो इसको ध्यान रखेंगे अंकलेश्वर जो है, अगर अंकलेश्वर मंदिर नहीं दिया है, ठीक है, अंकलेश्वर दिया है तो अंकलेश्वर जो है तेल के लिए प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात राज्य ध्यान रखेंगे गुजरात राज्य, ठीक है, में पेट्रोल के उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है। और पेट्रोलियम अवसादी चट्टाने से प्राप्त होती है। पेट्रोलियम किससे प्राप्त होती है? तो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। अब भारत लगभग 84%, ध्यान रखेंगे भारत लगभग 84% खनिज तेल का आयात करता है। खनिज तेल का आयात करता है 84%। नेक्स्ट है लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप के लोग जो है मलयालम भाषा बोला जाता है, यानी जो केरल में भाषा बोली जाती है वही जो है लक्षद्वीप में भाषा बोली जाती है। ठीक है। और लक्षद्वीप के बारे में आया तो ध्यान रखेंगे लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप जो है कैसा सब कौन सा द्वीप से बना हुआ? तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। लक्षद्वीप कैसा द्वीप है? तो प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। ठीक है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। और लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप जो है केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। कन्नड़ दिया हुआ, तो कन्नड़ जो कहाँ बोला जाता है? कर्नाटक में बोला जाता है। तमिल कहाँ बोला जाता है? तमिल भाषा कहाँ बोला जाता है? तो तमिल जो है आपको दक्षिण भारत का प्राचीनतम भाषा है तमिल। और तेलुगु आंध्र प्रदेश में, तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम है? तो सबसे कम पूछे तो चले जाइएगा आप हरियाणा में जो है सबसे कम है। ठीक है। यानी हरियाणा में कितना है? तो वो बालक 879 है, यानी 1000 जनसंख्या पे कितना है? 879 है। ध्यान रखेंगे। ठीक है। और 2011 में भारत में साक्षरता का दर कितना है? तो साक्षरता दर भी 2011 की जनगणना के अनुसार ध्यान रखेंगे साक्षरता दर कितना है? 74.04% साक्षरता दर है। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी विद्यमान होता है? तो एक ही मात्रा में कैलोरी विद्यमान सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो मक्खन में होता है। नेक्स्ट है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O
ओ होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पीतल किसकी मिश्र धातु होता है? पीतल जो है किसकी मिश्र धातु होता है? तो पीतल जो है जस्ता और तांबा का मिश्र धातु होता है, जिसमें जो है तांबा का प्रयोग कितना किया जाता है? तांबा का प्रयोग 70% किया जाता है और जस्ता का प्रयोग कितना किया जाता है? तो 30% किया जाता है, ध्यान रखेंगे पीतल। नेक्स्ट है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो है मीथेन होता है, यानी मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर दिया हुआ है, दिया सलाई में प्रयोग किए गए फास्फोरस का अपरूप होता है। तो दिया सलाई में प्रयोग किए गए फास्फोरस का अपरूप क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। दिया सलाई में लाल फास्फोरस का जो है उपयोग किया जाता है। और श्वेत फास्फोरस चूहा मारने की दवा का निर्माण किया जाता है। श्वेत फास्फोरस जो है चूहा मारने की दवा का निर्माण किया जाता है, अर्थात जिंक फास्फाइड भी बोला जाता है, जिंक फास्फाइड में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज फास्फोरस ब्रांज बनाने में उपयोग किया होता है, फास्फोरस जो है ब्रांज बनाने में उपयोग किया जाता है। और वाटर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस N2 का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। वाटर गैस में जो है CO प्लस N2 का प्रयोग जो है ईंधन के रूप में हो जाता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है वाटर गैस में, ठीक है। और वेल्डिंग में भी प्रयोग किया जाता है, और वेल्डिंग में भी प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो 2882 होता है, 2882 होता है, यानी 8 2 10 और 8 2 10, ठीक है। तो ये जो है परमाणु क्रमांक 20 वाले होते हैं, और परमाणु क्रमांक 20 वाले, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्वार नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? तो पैरासीटामोल, ध्यान रखेंगे पैरासीटामोल है, ठीक है, पैरासीटामोल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन जो है आपको एगार एगार के संयोजन से होता है, एगार एगार के संयोजन से होता है, ध्यान रखेंगे। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। वनस्पति तेल में घी में परिवर्तन कैसा होता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्री शैवाल में क्या होता है? तो समुद्री शैवाल में जो है, समुद्री शैवाल में आयोडाइड होता है, समुद्री शैवाल में आयोडाइड होता है। सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक होता है? तो सेल्यूलोज जो है कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है, और सेल्यूलोज किस में होता है? तो पादप कोशिका में होता है, पादप, ध्यान रखेंगे पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो किस अंग के द्वारा जो है खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो गर्भाशय के द्वारा, ध्यान रखेंगे भ्रूण विकास के लिए जो है किस अंग का प्रयोग किया जाता है खाद्य की पूर्ति के लिए? तो गर्भाशय का, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पिनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पिनियल ग्रंथि जो है आपको मस्तिष्क में पाई जाती है, पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो विटामिन बी और सी है, विटामिन बी और सी है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो कीड़ा है, ध्यान रखेंगे, कीड़ा से याद रखेंगे, कीड़ा से याद रखेंगे, KEADA कीड़ा, ठीक है, सॉरी KEDA कीड़ा, कीड़ा से याद रखिए, वो वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? तो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ध्यान रखेंगे, सकल घरेलू उत्पादन को क्या बोलते हैं? GDP, ठीक है। कौन योगदान देता है सबसे ज़्यादा? तो तृतीयक क्षेत्र, ठीक है। और तृतीयक क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा योगदान देता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाई से होता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत इकाई से होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण बड़े या समग्र से है, समष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण बड़े और समग्र से है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जून 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल थे? तो 75 रामसर स्थल थे, और रामसर स्थल थे 75। और रामसर स्थल आया हुआ है, तो रामसर स्थल के बारे में जान लें। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? तो रामसर कन्वेंशन जो हुआ था 1971 में, ध्यान रखेंगे 1971 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ईरान में हुआ था, ईरान में हुआ था। और शहर पूछ ले, रामसर शहर में वेटलैंड पर हुआ था, रामसर शहर में वेटलैंड पर हुआ था 1971 ईरान में, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का
मुख्य कारण क्या है? कृषि पर कम जनभार, कृषि पे जो है कम जनभार जो है भारत में, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपको जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया क्योंकि, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ठीक है, वह मुसलमानों के लिए क्या चाहती थी? एक अलग संविधान सभा चाहती थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ध्यान रखेंगे कब हुआ है? तो 30 दिसंबर 1906 जो है मुस्लिम लीग का स्थापना कौन किया है? तो आगा खां और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां, ध्यान रखेंगे, आगा खां और ढाका के नवाब, बांग्लादेश का जो ढाका है वहाँ का नवाब थे सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ है। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां को ही बनाया गया था। ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया था। और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है बीच में एक समझौता, जिसे हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं, वहीं पे जो है इनको पृथक अलग चुनाव प्रणाली इनको दिया गया था। ठीक है, पृथक चुनाव प्रणाली अलग कर दिया गया था और वहीं पे मुस्लिम समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ 76 नंबर क्वेश्चन, अन्य प्लस अन्य का संधि से बना शब्द क्या होगा? तो अन्यान्य, ध्यान रखेंगे, अन्यान्य। ठीक है, नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? तो ये प्रयोग करता है आपको राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? पूछा है, सॉरी उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो क्लोरीन जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है, ध्यान रखेंगे, क्लोरीन जो है उत्कृष्ट गैस नहीं है। क्लोरीन हाइड्रोजन समूह का तत्व है, क्लोरीन जो है हाइड्रोजन समूह का तत्व है। आवर्त सारणी के 18 समूह को क्या बोला जाता है? उत्कृष्ट गैस। क्या बोला जाता है इसको? उत्कृष्ट गैस, गैसों का समूह बोला जाता है। ठीक है, और ये गैस रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन आता है? 18 समूह में कौन कौन आता है? तो ध्यान रखेंगे, हीलियम आता है, और कौन कौन आता है? तो नियोन आता है, और उसके बाद आर्गन आ जाएगा, उसके बाद जो है क्रिप्टॉन आ जाएगा और जेनॉन आ जाएगा और एडॉन आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? 80 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, सोडियम जो है जल से हल्का होता है। नेक्स्ट है, भारत में दल बदल विरोध अधिनियम कब बना था? तो भारत में दल बदल अधिनियम जो है बना था आपका 1985 में, और दल बदल से आया हुआ, तो ध्यान रखेंगे 52वें संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। और इसमें क्या जोड़ा गया था? तो 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल के लिए है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का खिताब किसने जीता है? 82 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक जीत लिया। ठीक है, निम्न में कौन सा सबसे अधिक तन्य धातु होता है? तो निम्न में सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होता है? तो गोल्ड होता है, ध्यान रखेंगे, गोल्ड होता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो फ्रीडम इंडेक्स में भारत जो है 161 स्थान पे है, ध्यान रखेंगे, 161वां स्थान पे भारत है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी कौन करता है अगर पूछ ले तो ध्यान रखेंगे, जारी करता कौन है? रिपोर्ट्स विदाउट ब्रदर्स जारी करता है, यानी RSF से याद रखेंगे, रिपोर्ट विदाउट ब्रदर्स जारी करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, तो पौधे में श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद जो है आपको हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है और ऊर्जा होता है। ठीक है, और H2 होता है यानी जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। ठीक है, एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह का क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है, आपको ध्यान रखेंगे, वह कहलाता है गर्म मुद्रा कहलाता है। नेक्स्ट है, खुला आकाश नीति
क्या है? खुला आकाश नीति क्या है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नागर विमान मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। ये ध्यान रखेंगे, नागर विमान मंत्रालय द्वारा, ठीक है, निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई ये क्या है? यह एक योजना है। और भारत सरकार 109 देशों के साथ ऐसा समझौता कर चुका है। भारत जो है 109 देशों के साथ ऐसा समझौता कर चुका है, ध्यान रखेंगे भी। नेक्स्ट है, भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियां मैंने इनमें से क्या शामिल नहीं है, इनमें से क्या शामिल नहीं है पूछा है, तो इसका हो जाएगा ऋण की वसूली। ऋण की वसूली जो है शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, रुपए का परिवर्तनीय का उद्देश्य है, तो रुपए का परिवर्तनीय का क्या उद्देश्य है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना, हवाला बाजार के प्रोत्साहन को कम करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, कांग्रेस की ओर से क्रिप्सो मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मौलाना आज़ाद तथा जवाहरलाल नेहरू। मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू को किया गया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के कौन से न्यायाधीश है, कितने नंबर के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को ध्यान रखेंगे और ये आंसर हो जाएगा आपको 50वें नंबर के न्यायाधीश है। 50वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। और 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो यू ललित थे। ध्यान रखेंगे 49वें मुख्य न्यायाधीश यू ललित थे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ओसाका को कहा गया, ओसाका को कहा गया। नेक्स्ट है, 1991 की नई आर्थिक नीति का मुख्य विशेषता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी, यानी उदारीकरण था। 1991 की आर्थिक नीति उदारीकरण था, अधिक बाजार अभिमुखीकरण था, निजी क्षेत्र का विस्तार था। पवनार आश्रम का संबंध है, पवनार आश्रम का संबंध किससे है, तो ध्यान रखेंगे विनोबा भावे से। विनोबा भावे से जो है पवनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द गिवन वर्ड्स दिया हुआ है। ऑलरेडी का चुनना है, स्पेलिंग करेक्ट ऑलरेडी का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 96 का आंसर हो जाएगा आपका ऑलरेडी का क्या हो जाएगा, ऑलरेडी, ऑलरेडी, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, ALL है तो ALREADY हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको टेटो टेलर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं नाश्ता कर चुका हूँ, तो मैं नाश्ता कर चुका हूँ का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। 99 नंबर क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट पॉसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। डू नॉट इंसुल्ट द पुअर। डू नॉट इंसुल्ट द पुअर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लेट द पुअर बी नॉट इंसुलेटेड। लेट द पुअर बी नॉट इंसुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका स्टेबल। 100 नंबर का आंसर हो जाएगा स्टेबल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।